हेलो दोस्तों। तो आज हम अपने स्वरों के चैप्टर को आगे पढ़ाते हैं, जिसमें स्वर जीव एवं प्रयत्न के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक है अग्रस्वर, जिनके उच्चारण में जीव का आगे वाला भाग जैसे कि हम बोलते हैं तो जो आगे वाले भाग से बोला जाता है अक्षर, उसको अग्रस्वर कहते हैं। इसमें आता है, इसको हम याद कर सकते हैं, ए, इस तरीके से कुछ। और दूसरा होता है मध्य स्वर, जो जबान के बीच वाला हिस्सा, मतलब मध्य में जो इससे बोलते हैं उसको कहते हैं मध्य स्वर। हम इसमें हमारा छोटा आ आता है, इसको हम उदासीन स्वर या केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। तीसरा है हमारा पश्च स्वर, जबान के जिस हिस्से से हम पीछे वाले हिस्से से जिसको हम बोलते हैं, अक्षरों को, वर्णों का उच्चारण करते हैं, उसको हम पश्च स्वर कहते हैं। इसमें हमारे आते हैं बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, बड़ा ओ। ये 5 होते हैं। इसमें एक अपवाद भी है, जो मतलब आपको दिख रहा है ओ, जैसे हम ऑफिस में ओ बोलते हैं, वो अपवाद होता है इसमें पश्च स्वर में। उच्चारण या ओष्ठ के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। उच्चारण या ओष्ठ के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। पहला है अपना आवृत मुखी स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार या वृत्तमुखी नहीं होते हैं, उन्हें आवृत मुखी स्वर कहते हैं। जैसे कि जो भी हम वर्ड या अपना छोटे या बड़े का अक्षर बोलते हैं, उसमें हमारे होठों का साइज़ गोल नहीं होता है, उनको हम आवृत मुखी स्वर कहते हैं। इनको आप बोल के देखिए, आ, ई, ए। ये कुल 6 होते हैं। सेकंड है हमारा वृत्तमुखी स्वर, मतलब कि जिन वर्णों को बोलने, मतलब जिन छोटे या बड़े अक्षरों को बोलने में स्वरों को हमारे होठों का साइज़ गोल हो जाता है, वो वृत्तमुखी स्वर होते हैं। ये है छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। आगे चलते हैं, आइए। मुख खुलने या मुख विवर के आधार पर स्वर के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। पेपर में ये ऐसे भी आ सकता है, जीभ के ऊपर उठने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला है संवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बंद रहता है उन्हें संवृत स्वर कहते हैं। मतलब कि जिन स्वरों को हम बोल रहे हैं उसमें हमारा मुंह थोड़ा सा बंद भी है, मतलब कि बंद ही है, तो हम उनको बोल सकते हैं। ये हैं ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। इनकी ट्रिक है उई से हम याद कर सकते हैं। ऊ से मतलब दोनों ऊ, और ई से दोनों ई। अर्ध संवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख संवृत से थोड़ा अधिक खुलता है, मतलब कि संवृत में हमारा हम खोलें भी नहीं तो भी बोल सकते हैं, लेकिन इसमें हमको थोड़ा मुंह खोलना पड़ता है, तो इसलिए अर्ध संवृत स्वर कहते हैं इनको। ये हैं ए, ओ। इनकी ट्रिक है ओए। अब तीसरे नंबर पर है विव्रत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख अधिक खुला होता है उन्हें विव्रत स्वर कहते हैं। विव्रत स्वर किसको कहेंगे हम? विव्रत, तो वो है बड़ा आ। क्या है वो? बड़ा आ। अगला चलते हैं हम अर्ध विव्रत स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण विव्रत स्वरों, मतलब विव्रत स्वरों में हमारा पूरा मुंह खुला होता था, तो इसमें उससे हमको थोड़ा मुंह खुलेगा और इन स्वरों को हम बोल देंगे। अपनी लैंग्वेज में याद करना आसान है। ये होते हैं छोटा आ, छोटी ए और बड़ा ओ। इसमें वी आ अपवाद है, जो ऑफिस वाला ओ होता है।
आइए हम एक वन लाइनर में जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको याद करते हैं। अर्धस्वर कौन से होते हैं? अर्धस्वर होते हैं या और वाह। इनको किसने बताया है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार या और वाह अर्धस्वर हैं। प्राकृतिक स्वर क्या है हमारे? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। प्राकृतिक स्वर मतलब कि शुरू के अपने 3 इस तरीके से याद रखिए, छोटे आ, बड़े आ। कंठ स्वर छोटा आ, बड़ा आ। कंठ से बोलो तो आ, हम शुरू से बोलते थे ना, जोर से बोलो आ, तो उस तरीके से याद कर सकते हैं। तालव्य स्वर ई, ये तालव्य स्वर हैं हमारे ई। मूर्धन्य स्वर री से ऋषि को हम मूर्धन्य स्वर कहते हैं। ओष्ठ स्वर छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ओष्ठ स्वर छोटा ऊ, बड़ा ऊ। कंठ ओष्ठ्य स्वर छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। कंठ ओष्ठ्य स्वर छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। कंठ तालव्य स्वर कौन से हैं हमारे? छोटी ए, बड़ी ए, छोटी ए, बड़ी ए। कंठ तालव्य स्वर छोटी ए, बड़ी ए। उदासीन स्वर केंद्रीय स्वर कौन सा होता है हमारा? छोटा आ होता है। छोटे आ को हम उदासीन स्वर और केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, उदासीन स्वर निम्न में से कौन सा है? तो हमको छोटा आ लगाना है। अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद हैं? अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद हैं? अपभ्रंश आपको पता है कितने स्वर मौजूद होते हैं? 8। कौन कौन से? छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ए, छोटा ऊ। धन्यवाद। इसको आप सुनिए और सुनने से याद हो जाता है।